पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का पेंशन रथ काशी पहुंचा। कर्मियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का पेंशन रथ जन जागरूकता और सरकार का ध्यानाकर्षण करने हेतु अन्य जनपदों से भ्रमण करते हुए वाराणसी जनपद के नमोघाट राजघाट पुल पर पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में उपस्थित केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संयुक्त संघ के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल सचिव सुनील कुमार सिंह की अगवानी में पेंशन रथ के साथ आए नेता इंजीनियर जीएन सिंह, विष्णु तिवारी, एनडी द्विवेदी, अमरजीत मिश्रा का फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। उसके बाद नारे लिखी तख्तियां और नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के साथ जुलूस की शक्ल में शहर में प्रवेश किया। वाहनों पर सवार कर्मचारियों ने जगह जगह रुककर आम जन में पर्चे बांटे। ये काफिला गुलगड्डा, चौकाघाट, अंधरापुल चौराहा, लहरतारा मालगोदाम होते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन स्थित आरएमएस के पास पहुंचा, जहां आयोजित सभा में जीएन सिंह ने कहा कि आज पुरानी पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है तथा देश के प्रमुख राजनीतिक दल आगामी चुनाव में अपनी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कह रहे हैं। इस मौके पर दीपेंद्र श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडे, श्यामराज यादव, सुधांशु सिंह, दिनेश सिंह, राजकुमार इत्यादि लोग शामिल रहे। जी, ये जो पेंशन बहाली को लेकर के जो पेंशन रथ निकाला गया, इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहा है और किस तरह से रहा है? हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग रहेगा। जहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा वहाँ जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास करेंगे, नहीं पुरजोर प्रयास है। हम लोग संसद का घेराव करेंगे, इसलिए रथ निकला है। तो ये रथ कहाँ से निकला और कहाँ से होते हुए कहाँ तक आया है? ये कानपुर से रथ निकला है, अन्य जिलों से होते हुए बनारस जनपद में आया है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, भदोही, चंदौली से होते हुए बनारस जनपद में आज आया है। आप महिलाओं की तरफ से कुल कितने की संख्या में इसमें शिरकत की गई है? हम कम से 150 से 200 की संख्या में शिरकत करेंगे। आगे किस प्रकार रणनीति होगी और किस तरह लड़ाई लड़ी जाएगी? जैसे निर्देश होगा संगठन का, उस हिसाब से हम अपना पालन करेंगे। जैसा कि 4 से 5 प्रदेशों में बहाल की जा चुकी है, ये पेंशन रथ को निकालने का उद्देश्य क्या रखा गया है और इससे क्या सरकार तक संदेश भेजना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए और आमजन में जन जागरूकता लाने के लिए, आम कर्मचारी में जन जागरूकता लाने के लिए ये पेंशन रथ निकाला गया है, जिसको 16 मई को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल मिश्रा जी द्वारा जो है कानपुर में हरी झंडी दिखा करके और हमारे इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखा कर रवाना किया गया है, जिसमें ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से घूमने के बाद, पूर्वांचल में कई जिलों घूमने के बाद आज चंदौली जनपद से बनारस जनपद में ये प्रवेश किया है, जिसके स्वागत के लिए हम अपने सारे कामरेडों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और राजघाट पुल से हम लोग मिल करके आज कैंट स्टेशन तक ये निकाल करके पब्लिक में, अन्य लोगों में जन जागरण में कि पुरानी पेंशन हमारे जीवन का आधार है, ये चीज़ हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और इस जनपद के माननीय सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर जीवन का आधार यदि कोई छीनता है तो वो पाप का भागीदारी बनता है। इसलिए जीवन के आधार पेंशन को लागू करके करोड़ों परिवारों के दिल को जीतिए। और ये जीवन मरण का प्रश्न है, नहीं तो फिर हम लोगों से कोई अपेक्षा मत करिएगा, क्योंकि 2014 के पूर्व आपने लिखित रूप से आपके लोगों ने आश्वस्त किया था, माननीय योगी जी ने आश्वस्त किया था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने आश्वस्त किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करने की ओर, दिशा की ओर कदम उठाएंगे। लेकिन अब ये हमें छलावा लग रहा है। ये जो पेंशन रथ निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या रखा गया और कहां से कहां तक होकर के आ रही है? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन रथ हम लोगों ने कर्मचारी संयुक्त परिषद और भारतीय रेलवे के जो नेता हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने इसको चलवाने का काम किया है 16 मई को कानपुर से। ये रथ सिर्फ पेंशन रथ नहीं है, ये हम लोग की उम्मीदों का रथ है और अश्वमेध रथ भी है। जैसे इसको हम लोगों ने अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए
और जो कर्मचारी हैं उनके तक संदेश देने के लिए इस रथ को चलाने का काम किया गया है हमारे नेतृत्व द्वारा। इसमें सीधे सीधे भारतीय